यदि आपको ये समझना है कि राधा रानी के अंग से कैसी गंध आती, तो तुलसी की मंजरी में जब श्वेत पुष्प आए, जोर जोर से उनको अपने हाथ पे रगड़िए, सूंघिए, एक अद्भुत सुगंध आपको आएगी और वही सुगंध, वही चेतना राधा रानी के श्री अंग से प्रकट हो। और ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी मंजरी के पुष्प को हाथ में घर्षण करके सूंघने से डिप्रेशन का रोग समाप्त हो जाता है। अगर हमारे आपके जीवन में डिप्रेशन है, या कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, माँ डिप्रेस्ड है, बेटी डिप्रेस्ड है, तो तुलसी की मंजरी के पुष्प का कर पुटों पे घर्षण करके उसे सुंघाया जाए तो डिप्रेशन की बीमारी से भी व्यक्ति बच जाता है। कितनी महिमा तुलसी की है भाई। इसलिए अपने घर में तुलसी को बड़ा हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हर वैष्णव के घर में और हर वैष्णव के गले में तुलसी रुद्राक्ष होना चाहिए। तुलसी रुद्राक्ष साथ में पहने जा सकते हैं, इसलिए आज हम पहन के आए हैं। ये रुद्राक्ष है, ये तुलसी, निषेध नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वैष्णव हो तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, आप शैव हो तो तुलसी नहीं पहन सकते। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि महादेव के दरबार में यदि कोई तुलसी का पौधा लगाता है और उस तुलसी में यदि मंजरियां आती, मंजरियों में छोटे छोटे दाने रहते हैं, फूल लग जाते हैं, तो जिस व्यक्ति ने वह तुलसी लगाई है और उसमें जितनी मंजरी में दाने आए हैं, उतने युगों तक मरने के बाद वह व्यक्ति भगवान शिव के धाम में वास करता है। शिव दरबार में भी तुलसी लगती। कहीं शिव जी का मंदिर है और वहां बगीचा है, आसपास जगह है, तो तुलसी वहां लगाई, बहुत महिमा उसकी। तुलसी की गंध महादेव को भी अति प्रिय है। और भगवान शंकर के रुद्रदेव की जब अर्चना होती है तब उनको तुलसी दल चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में। शंकर को भी तुलसी दल अति विशिष्ट पूजाओं में अर्पित किया जाता है। इस तरह हमारे यहाँ तुलसी की बड़ी महिमा, इसलिए घर में तुलसी जब रखें, यह मान करके रखें कि भगवान की दिव्य चेतना शक्ति हमारे घर में हमारी रक्षा के लिए है। इसलिए तुलसी को धूप से बचाएं, ठंड से बचाएं, बरसात से बचाएं। तुलसी के क्यारे के अंदर काई नहीं होनी चाहिए। तुलसी के गमले के क्यारे के अंदर कभी भी अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। तुलसी क्यारे के अंदर कभी दीपक नहीं लगाना चाहिए। हम लोग तो तुलसी जी के अंदर ही लगा देते हैं। दीपक अगरबत्ती तुलसी को दिखा के उनसे दूर रखना चाहिए। कारण क्या है? सद्गुरुदेव भगवान की जय। कारण यह है भाई कि तुलसी जी का प्रतिदिन भगवान के द्वारा श्रृंगार किया जाता है। इसलिए भगवान की मंदिर की व्यवस्था में देखिए, तुलसी जी सम्मुख होती हैं और उनकी जो अर्धांगिनियां या शक्तियां राधा, रुक्मिणी आदि, लक्ष्मी आदि, वे सब वामांगी होती। अब भगवान की तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब मूर्ति से भगवान हिल तो सकते नहीं। लेकिन भगवान ने कहा इन राधा, लक्ष्मी आदि शक्तियों से भी ज्यादा मुझे प्रिय तुलसी है। इसलिए भगवान ने अपनी दृष्टि तुलसी पे रखी। हमारी माताएं गांव में भजन गाती है, मंदिर अंदर सांवरियानी बाहर तुलसा। मंदिर के अंदर सांवरिया माने भगवान है। मंदिर अंदर सांवरियानी बाहर तुलसा, हेला दे बुलावे थे तो आओ तुलसा। बार बार भगवान तुलसी को कहते हैं आ जाओ, तुम जब आओगी तभी हमारे सिर की वेदना शांत होगी। जब तक तुलसी न मिले भगवान का सर दुखता ही रहता है। मानो समझो भगवान की डिस्प्रिन गोली तुलसी, लेते ही आराम, तुरंत रिलैक्स मिलता है। तो भगवान इशारे में कहते हैं, वे माताएं गाती हैं, मंदिर अंदर सांवरियानी बाहर तुलसा, हेला दे बुलावे थे तो आओ तुलसा। तुलसी कहती क्या काम है आपको, जब देखो तब बुलाते ही रहते हो। तो
भगवान कहते हैं अरे लहंगा लाया, चूनर लाया, पहनो तुलसा। तुलसी कहती है नहीं नहीं रे सांवरिया, रुक्मण रानी लड़सी, ये तेरे पास में जो खड़ी है सब लड़ेगी अगर तू मुझे पहनाएगा। भगवान कहते हैं, माताएं अपना भाव प्रस्तुत करती हैं कि रुक्मण रानी लड़सी तो मारो काई करसी, बिन्ने पियर पहुंचा दूं ते तो पेनो तुलसी। ज्यादा परेशान करेगी तो पियर भेज दूंगा, पर तेरा श्रृंगार करने पर ही मुझे शांति मिलती है। ऐसा भगवान तुलसी का भाव श्रृंगार करते हैं। अब कोई बढ़िया ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के देवी आए और उसके लहंगे में दीपक और अगरबत्ती आप लगाओ तो क्या आपको दुआ देगी, आशीर्वाद देगी? चिल्लाएगी, नाराज हो जाएगी, ये क्या कर रहे हो, दूर रखो। इसी तरह तुलसी के क्यारे के अंदर कभी अगरबत्ती नहीं लगाना, क्योंकि रोज भगवान उनका श्रृंगार करते हैं। कभी अंदर दीपक नहीं, दीपक दिखाओ, बाहर रखो। और ये काई कीचड़ तुलसी में जब जमता है ना तो घर से समृद्धि चली जाती है। इसलिए रोज तुलसी का ध्यान रखो, साफ उसको करके रखो। पत्ते तुलसी के नीचे गिर जाए तो उन्हें किसी पात्र में सुरक्षित रखो। और जिन तिथि पर्व काल में तुलसी का नहीं तोड़ा जाता, नहीं उतारा जाता है, उन पर्व कालों में तुलसी को जो नीचे गिरी हुई है उसे आप भगवान की सेवा के लिए अर्पित करो। कल कथा का विश्राम है और श्री राम लला, श्री हनुमंत लाल, इन सब की दक्षिणा तुलसी ही है। इसलिए कल सबको तुलसी लेकर आना। कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है ना, तो तुलसी पत्र ही परमात्मा की कथा की दक्षिणा है, बाकी व्यवहार यजमान पूर्ण करता है। इसलिए आप सब आज ही तुलसी एकत्रित कर लेना, कल रविवार है फिर संकट हो जाएगा, है ना। तो तुलसी आज ही एकत्रित करना, दल लेकर आना और उसे हाथ में रख के या पल्ले में बांध के या पर्स में रख के कथा श्रवण करना। फिर कथा जब विश्राम हो जाए, जब हनुमान जी राजा बन जाए, तब वो तुलसी दल कथा की आरती के बाद इधर पोथी पे आपको चढ़ाना। यहाँ से हम आपको आशीर्वाद में कुछ वस्तु प्रदान करेंगे, वो आप अपने घर में रखना, लाकर में रखना, संदूक में रखना, बरकत में रखना। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से अष्ट सिद्धि और नौ निधि आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होती रहेंगी। तो इसी तुलसी की हमारे ग्रंथों में बड़ी अद्भुत महिमा है भाई। मरणासन्न व्यक्ति की के कल्याण में भी तुलसी कारण है, सब आपको बता दिया अभी। चिता में तुलसी की क्या महिमा है वो बता दी, प्रसाद में तुलसी की क्या महिमा है वह बता दी, नैवेद्य के निर्माण में तुलसी की क्या महिमा है वह बता दिया, तुलसी को कैसे रखना है वह बता दिया, तुलसी सूखे तो क्या भाव रखना है वह बता दिया। और अकारण कोई तुलसी तोड़े तो उसको तोड़ने नहीं देना। अपने लिए कभी तुलसी नहीं उतारी जाती, परमात्मा के लिए ही तुलसी को उतारा जाता है। मासिक धर्म में यदि आप हैं तो तुलसी से आपको दूर रहना चाहिए। सूतक यदि आपके घर में है तो आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूते पहन करके कभी तुलसी को नहीं उतारना चाहिए। बगैर नहाए कभी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये नियम है तुलसी। और एक हमारे ग्रंथों में तुलसी व्रत भी है। तुलसी व्रत जानते हैं आप? जीवन की जघन्य से जघन्य समस्याओं का समाधान तुलसी व्रत से पूर्ण होता है। हमारे ग्रंथों में विवेचन आता है, संतों से भी हमने सुना है कि आप यदि तुलसी व्रत करना चाहें तो एक तुलसी का पौधा घर में लेकर आए और पहली बार उसमें जब मंजरी आ जाए उस दिन से 11 दिन तक निरंतर आपको तुलसी का पूजन करना है। एक समय भोजन करना है, हो सके तो तुलसी की 5, 7, 11 या 108 प्रदक्षिणा करना है। एक घृत का दीपक तुलसी मैया को लगाना है और अपना जो भी मनोरथ है वो तुलसी मैया के सामने रखना है। 10 दिन पूर्ण होने के बाद 11वें दिन
तुलसी शालिग्राम भगवान के निमित्त एक ब्राह्मण के जोड़े को प्रसाद ग्रहण कराना है, प्रणाम करके दक्षिणा आदि का दान करना है। आप अनुभव करेंगे कि इस तुलसी व्रत को करने के बाद आपके चित्त में शांति तो आएगी ही आएगी, पर जिस मनोरथ के लिए आपने यहाँ तुलसी व्रत किया है परमात्मा उसे पूर्ण जरूर करेंगे। तुलसी व्रत एकासना करके 10 दिन होता है, 11वें दिन तुलसी शालिग्राम के निमित्त भोजन होता है। लेकिन व्रत कब होगा? जब आपके घर में नूतन तुलसी पौधा आए और उसमें पहली बार जब आपको मंजरी नजर आ जाए उस दिन से प्रारंभ होता है। और 11 दिन की यह व्रत की व्यवस्था हमारे ग्रंथों में बताई। अकारण तुलसी कभी नहीं उतारी जाती है। और हमारे वृंदावन के संत तो यह भी गाते हैं कि मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, क्यों? पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पर लिखा है श्याम बिहारी। ओ मेरे आंगन की तुलसा न तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। आंगन की तुलसा न तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पर लिखा है श्याम बिहारी। श्री राधे। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, मैया तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, हाँ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। माता सीता को, माता सीता को, माता सीता को देख झुक गई प्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, माता सीता को देख झुक गई प्यारी, पत्ते पत्ते पर लिखा है श्याम बिहारी। ओ मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पर लिखा है श्याम बिहारी। हरि बोल। तुलसा को देखन विष्णु जी आए, तुलसा को देखन विष्णु जी आए, मैया तुलसा को देखन विष्णु जी आए, तुलसा को देखन विष्णु जी आए, हाँ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, हाँ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। माता लक्ष्मी को, जय हो, माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को देख झुक गई प्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, माता लक्ष्मी को देख झुक
चुक गई प्यारी, पत्ते पत्ते पर लिखा है श्याम बिहारी। मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है